if y is proportional to x, then graph between y and x is a straight line passing through origin like this and inclined to the x axis. इस ग्राफ पर से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? एज x इंक्रीजेस y इंक्रीजेस. यहाँ पे देखिए x अगर इंक्रीज होता है तो y इंक्रीज हो रहा है और इस ग्राफ का जो स्लोप है ये स्लोप पॉजिटिव है. ये जो ग्राफ है ये ग्राफ ये दो रिलेशन में हमें मिलता है. दो एग्जांपल्स यहाँ पे बता रहा हूँ. चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल. सेकंड, करंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. Graph between y and x when y is proportional to x square is curved in nature and is parabola. ये इस टाइप का ग्राफ ये हमें मिलता है फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द पैराबोला. पैराबोला का इक्वेशन है x square is equal to 4ay, then y is equal to 1 by 4ax square, then y is equal to kx square, y proportional to x square. इसका ग्राफ इस तरह से रहता है. तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ऑन द पॉजिटिव साइड ये हमने लिया है. यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलता है देखिए. एज x इंक्रीजेस देन y इंक्रीजेस. सेकंड, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इंक्रीजिंग. यानी यहाँ पे स्लोप कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है. जैसे हम x इंक्रीज करेंगे इसका स्लोप बढ़ता जाएगा. ग्राफ बिटवीन y and x when y is proportional to square root of x is curved in nature. It is parabola. यहाँ पे देखिए पैराबोला का एक इक्वेशन है y square is equal to 4ax, then y square is equal to kx, y square proportional to x, therefore y proportional to square root of x. ये इस तरह का ग्राफ रहता है. इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ हमें ऐसा मिलेगा. ये ग्राफ रहेगा y and x का when y is proportional to square root of x. यहाँ पे देखिए as x increases then y increases and here slope of the graph. यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है. तो slope of the graph is decreasing. Graph between y and x when y is inversely proportional to x is curved in nature. It is रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ये ग्राफ इस टाइप का रहेगा. एज x इंक्रीजेस y डिक्रीजेस. ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट एज x इंक्रीजेस y डिक्रीजेस. यहाँ पे स्लोप जो है निगेटिव है एंड दैट स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग. ग्राफ बिटवीन y and x when y is equal to k plus mx. इसका एग्जाम्पल है v is equal to u plus 80. यहाँ पे k greater than 0 है, u also greater than 0, m is positive, k is positive. ये काइनेमेटिकल इक्वेशन. इसका ग्राफ रहेगा स्ट्रेट लाइन एंड नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन. इस तरह का ग्राफ रहेगा. यहाँ पे रिजल्ट क्या है? एट x is equal to 0 y की वैल्यू यहाँ पे k रहेगी एंड एज x इंक्रीजेस देन y इंक्रीजेस. और यहाँ पे जो स्लोप रहेगा ये रहेगा पॉजिटिव. ग्राफ बिटवीन y and x when y is equal to k plus mx where k is greater than 0 and m is negative. ये इक्वेशन इस टाइप का है. v is equal to u plus 80 जहां पे u greater than 0 है एंड a एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. इसका ग्राफ आएगा इस टाइप का. इट इज अ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. रिजल्ट एट x is equal to 0 that y is equal to k. As x increases y decreases and at particular value of x y is equal to 0. और इसका जो स्लोप है ये स्लोप है नेगेटिव. ग्राफ बिटवीन y and x when y is equal to k where k is greater than 0. ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल टू x एक्सिस है.
यहाँ पे रिजल्ट क्या है, y इज कांस्टेंट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑन x। यहाँ पे देखिए फॉर x1 y की वैल्यू k है, फॉर x2 y की वैल्यू k है, तो यहाँ पे एज x इंक्रीजेस y रिमेन्स कांस्टेंट और इस ग्राफ का जो स्लोप है ये स्लोप है 0। Difference in the graphs of y inversely proportional to x and y inversely proportional to x। यहाँ पे येलो ग्राफ जो है ये है y inversely proportional to x का, और व्हाइट ग्राफ जो है ये है y inversely proportional to x स्क्वायर का। अब यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड बॉयल्स लॉ का जो ग्राफ है ये येलो कलर का है। यहाँ पे दूसरा ग्राफ है pressure is inversely proportional to gamma power of V where gamma is gas constant, जहां पे डेल्टा Q 0 है। एडियाबैटिक प्रोसेस का जो ग्राफ है ये व्हाइट ग्राफ है, और यहाँ पे गामा की जो वैल्यू है दैट डिपेंड्स ऑन मोनोएटॉमिक डायटॉमिक गैसेस। इसीलिए देखिए यहाँ पे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V का ग्राफ ऊपर से रहेगा, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी पावर गामा का ग्राफ जो है उसके नीचे से रहे। इंफॉर्मेशन फ्रॉम ग्राफ्स। फर्स्ट केस में दो ग्राफ, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस, दोनों का स्लोप अलग अलग है। सेकंड ग्राफ का जो स्लोप है ये ज्यादा है, ये फर्स्ट ग्राफ, तो यहाँ पे m2 इज ग्रेटर देन m1 है। इसका मतलब है एज x इंक्रीजेस देयर इज मोर इंक्रीमेंट इन y इन द सेकंड केस, और इनके इक्वेशन जो है वो इस तरह से रहेंगे, y इज इक्वल टू m1x, और यहाँ पे इक्वेशन रहेगा y इज इक्वल टू m2x। नाउ सेकंड केस, यहाँ पे दो ग्राफ है, एक हॉरिजॉन्टल जिसका स्लोप 0 है, एक वर्टिकल ग्राफ जिसका स्लोप इंफिनिटी है। तो यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल ग्राफ है इसका इक्वेशन रहेगा y इज इक्वल टू a वेयर a इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे दूसरा जो ग्राफ है वर्टिकल इसका इक्वेशन रहेगा x इज इक्वल टू b हियर b इज अगेन ग्रेटर देन 0। इंफॉर्मेशन फ्रॉम ग्राफ्स। हमने यहाँ पे दो ग्राफ कंसीडर किए बिटवीन P एंड V, प्रेशर एंड वॉल्यूम एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब देखिए ये ग्राफ है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का, जहां पे हमें मिलता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखिए इसका स्टडी करने के लिए, इस पर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। फॉर दैट वर्टिकल लाइन देयर इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम V1। हमें यहाँ पे दो प्रेशर्स मिलते हैं, प्रेशर P1 और प्रेशर P2। P1 इज द प्रेशर एट टेम्परेचर T1, P2 इज द प्रेशर एट टेम्परेचर T2। तो अब देखिए अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं, इस वॉल्यूम को अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं तो यहाँ पे प्रेशर कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ेगा, इसका मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1। इस तरह से हम इंफॉर्मेशन यहां से कलेक्ट कर सकते हैं।